तो ये प्रोजेक्ट है ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। मैं इसको शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे वर्क हो रहा है। सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है एनाकोंडा स्टार्ट करके। फिर यहाँ पे एनवायरनमेंट क्लिक कर दे, आपको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पाइडर लॉन्च करना है। ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर यहाँ पे आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसे ओपन करना है। तो app.py जो आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, ये जो देख रहे हो 131 फाइल्स, आपको दो कोड दिया गया है। एक 131 फाइनल फाइल्स और पर्सन CNN रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी। तो सबसे पहले कोड आपको रन करना है न्यू ऐप डॉट पाई। इस कोड में क्या हो रहा है, पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सेपरेट रखा गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अगर स्टूडेंट के साइड रखोगे तो स्टूडेंट किसी भी पर्सन का फेस रिकग्नाइज करके ट्रेन करने दे सकता है। और ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये एडमिन साइड है कि एडमिन आपको मॉनिटर करके आपका फेस ट्रेन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके न्यू ऐप डॉट पाई पे ये वाला बटन जो ऊपर दिख रहा है रन वाला वो क्लिक करना है, जिसके साथ ही आपका लोकल होस्ट कोलन 5000 पे एक सर्वर स्टार्ट होगा। आपको इनकॉग्निटो मोड पे स्टार्ट करना है लोकल होस्ट कोलन 5000। तो एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप लॉगिन कर सकते हो। जिसके बाद लॉगिन होने के बाद यूज़र नेम डाल सकते हो, जैसे समझ लीजिए मैं डाल रहा हूँ अभी इंग्लिश। फिर यहाँ पे मैं कॉलेज नेम डाल रहा हूँ, यहाँ पे एडमिशन डेट डाल रहा हूँ, यहाँ पे ईयर डाल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी वर्क जावा। फिर जैसे ही मैं स्टार्ट कैमरा सर्विलेंस कैमरा फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक करता हूँ तो वैसे ही मेरा फेस जो है ये 25 टाइम्स कैप्चर करेगा। अभी वो प्रोसेसिंग के ऊपर है, तो जितना स्पीड में वो कैप्चर करेगा उतना स्पीड में वो स्टोर करता है। तो अभी मैं इसको आपको इसका आर्किटेक्चर समझा देता हूँ। तो 25 कैप्चर हुए, फिर आपको क्लिक करना है स्टार्ट ट्रेनिंग पे, ये बटन पे स्टार्ट ट्रेनिंग वाले। इसको क्लिक करते ही आपका कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बन के रेडी हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे आपको सक्सेस करके आएगा। मैंने 15 टाइम्स लगाया इपोक, तो 15 टाइम्स इपोक लगने के बाद देखिए ये मॉडल हो गया है सेव। फिर आप जाके यहाँ पे स्टार्ट रिकग्निशन पे कॉल कर सकते हो। फिर ये वेरिफिकेशन के लिए कि पर्सन को मॉडल ट्रेनिंग के बाद ऐड करके वेरीफाई कर दिया है कि नहीं। तो जैसे कैमरा स्टार्ट हो जाता है ऊपर आपका नाम आना चालू हो जाएगा। तो मैंने पहले भी रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो वो नाम वैसे दिख रहा है। फिर क्यू दबा के आपको उसको क्लोज़ करना है। उसके बाद हो क्या रहा है, यहाँ पे ये पूरा आर्किटेक्चर कैसे वर्क कर रहा है वो मैं बता देता हूँ। अभी देखिए ये है फ्लास्क का कोड। आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया होगा, इसमें आपको दो मॉड्यूल मिले होंगे, जिसमें एक पर्सन CNN रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे कोड में आप देख सकते हो पर्सन CNN रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स और स्टैटिक ऐसे दो फोल्डर मिलेंगे और न्यू ऐप डॉट पाई जो कि मेन फाइल है, जिसे रन करने के बाद आपको डेटा दिखेगा, पूरा UI दिखता है। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स फोल्डर है, ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंडर आपको सब फाइल्स दिखेगी। HTML फाइल्स है, पूरा जो भी HTML कोड होगा वो टेम्पलेट्स फाइल में होगा। स्टैटिक के अंडर आपके इमेजेस, फॉन्ट्स, JS सब फाइल्स आते हैं, जो भी एस्थेटिक रिलेटेड हो गए वो सब फाइल्स यहाँ पे आती। तो अभी अभी जैसे ही आप कोई भी फाइल कॉल करते हो, अभी यहाँ पे न्यू ऐप डॉट पाई पे सबसे पहला फाइल कौन सा कॉल हो रहा है वो सर्च करना है। तो Ctrl+F/ से स्टार्ट होता है, जनरली इंडेक्स से लिखा जाता है। तो देखिए स्लैश इंडेक्स और स्लैश, ये जो स्लैश दिया गया है रूट ऐप रूट, तो ये बोल रहा है कि आपको सबसे पहले रेंडर टेम्पलेट करने index.html।
तो यहाँ पे आए टेम्पलेट्स के अंडर index.html को कॉल जाता है। index.html ओपन करोगे आप तो index.html में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हो कि index.html में आपको लॉगिन दिखता है, पास यूज़र नेम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन दिखता है। तो यहाँ पे देखो जैसे फॉर्म कंट्रोल स्लैश लॉगिन को कॉल दे रहे हो तो स्लैश लॉगिन यहाँ पे कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे newApp.py जो आपकी फ़ाइल थी, तो newApp.py को ओपन करते ही आपको कंट्रोल F करना है, कंट्रोल V स्लैश लॉगिन। तो स्लैश लॉगिन में बोला गया है कि इफ़ रिक्वेस्ट मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट। अभी जो हमने किया है वो मेथड गेट है, तो ये मेथड ये इफ़ में नहीं जाएगा, जाएगा कहाँ पे, रिटर्न रेंडम टेम्पलेट login.html। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे login.html को कॉल देगा। अब देख सकते हो login.html में आपको यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछेगा। जैसे ही सबमिट बटन क्लिक करते हो फॉर्म के एक्शन को कॉल जाता है और यहाँ पे मेथड देखो पोस्ट है, तो लॉगिन स्लैश लॉगिन को ही कॉल गया अभी भी। यहाँ पे स्लैश लॉगिन को कॉल जाते ही मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिया गया। फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र डिटेल्स वेयर मोबाइल नंबर इज़ दिस, इफ़ रिज़ल्ट काउंट ग्रेटर देन 0, अगर मतलब कि डेटा प्रेजेंट है वो यूज़र का तो वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अभी ये नॉर्मल एडमिन का लॉगिन है, जिसके बाद रिडायरेक्ट होगा होम को। अभी रिडायरेक्ट कंट्रोल F कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल F, फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे होम में रेंडर टेम्पलेट home.html हो रहा है। तो यहाँ पे home.html ओपन करना है। अब देख सकोगे कि यहाँ पे यूज़र नेम, कॉलेज नेम, एडमिशन डेट, ईयर और टेक्नोलॉजीज वर्क जो अभी हमने किया। फिर इसके बाद कॉल दिया है आपका फॉर्म पे कैप्चर यूज़र फेस एंड सेव बाय नेम। ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि पर्टिकुलरली 25 इमेजेस ले रहा है जो भी फेस, ये देखिए कैस्केडिंग यूज़ हुआ है, कैस्केडिंग में आइजिन वैल्यूज़ होते हैं जो भी इनपुट में आपने डाला हुआ है। फिर इसके बाद फेस कैप्चर करके फेस को राइट कर रहा है फेस डेटा के अंडर, और यहाँ पे ये काउंट कर रहे हो 25। जैसे ही काउंट 25 होगा काउंट 0 हो जाएगा और फिर ब्रेक कर देगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, फेस डेटा के अंडर आपके जितने भी यूज़र थे तो उतने यूज़र्स यहाँ पे बन रहे हैं और उतने यूज़र्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होते जा रही है फेस के साथ। सिर्फ फेस क्रॉप करके यहाँ पे ऐड हुआ है। जैसे ये हो जाता है उसके बाद क्या हो रहा है, आप क्लिक करते हो ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग डेटा सेट, तो कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V, ट्रेनिंग डेटा सेट को कॉल गया। फिर यहाँ पे है स्टार्ट मॉडल ट्रेनिंग। तो स्टार्ट मॉडल ट्रेनिंग में पहले देखो इमेज साइज़ 48 है। आप ये देखोगे ये इमेज साइज़ क्या है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 146 बाय 146। तो इमेज साइज़ जो है बाद में टारगेट साइज़ चेंज होती है आपको 48 बाय 48 में, क्योंकि प्रोसेसिंग फास्ट करना है। बैच साइज़ जो है 64 है, इपोक के टाइम यूज़ होता है, कितना इमेजेस एट ए टाइम लेना है वो यूज़ किया गया है। अगर आपको ज़्यादा इमेजेस ट्रेन करके रखनी है 64 बैच में वो डिवाइड होगा। समझ लीजिए 100 पेजेस का बुक है तो मैं उसको डिवाइड करता हूँ 1 आवर में, 10 बुक्स ही रीड करें तो उसको बोला जाएगा कि आपका 1 बुक रीड हो रहा है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 1 बुक रीड हो रहा है आपका पूरा 10 आवर्स में, तो 1 बुक को टाइम लग रहा है 1 आवर में मैंने बोला है कि 10 पेजेस ही पढ़ना है तो उसको टाइम लगेगा 10 आवर्स। तो इसमें हो क्या रहा है कि आप एट अ टाइम एक पर्टिकुलर स्लॉट पढ़ रहे हो, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर बैच साइज़ में उतने इमेजेस रीड किए जाते हैं और उसमें प्रोसेसिंग होता है। अगर ये नंबर बढ़ता है तो ऑपरेशन फास्ट होते हैं, लेकिन इशू होता है एक्यूरेसी पे, क्योंकि एट ए टाइम वो रैंडमली वैल्यू लेते जाता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इपोक में आपको वहाँ पे वो वैल्यू सेट करना होता है, बैच साइज़ बताना होता है
और कितनी बार इसको इटरेट करना है वो बताना होता है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम os.list डायरेक्टरी ट्रेन डायरेक्टरी ले रहे हैं, तो फेस डेटा के अंडर जितने भी इमेजेस हो गए वो नेम डायरेक्टरी के अंडर आएंगे। फिर लेंथ ऑफ ट्रेन, जो भी लेंथ है अपना नेम डायरेक्टरी का, 5-6 यूज़र्स है, 10 यूज़र है, 1000 यूज़र्स है, जो भी आएगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन में जाएगा। फिर यहाँ पे इमेज डेटा जनरेटर यूज़ किया है। इमेज डेटा जनरेटर एक बिल्ट इन इमेज को क्रॉप करने वाली चीज़ है, इमेज जनरेट करने वाली चीज़ है, मतलब कि आपका इमेज में मैनिपुलेशन करने का काम ये कर देता है। ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी नेट पे। तो वो जस्ट यूज़ किया गया और हॉरिजॉन्टली फ्लिप की गई है हर एक इमेज, ऑगमेंट किया जाता है इमेजेस को बहुत सारी चीज़ों से, टेक्निक से, यहाँ से वहाँ से घुमा फिरा के वो करने का काम इमेज डेटा जनरेटर करता है। फिर इसके बाद ट्रेन जनरेटर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा सेट डेटा जनरेटर डॉट ट्रेन को फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी फेस डेटा के अंडर जितने भी इमेजेस है उनका साइज़ 48x48 रखो। फिर उसका कलर मोड जो है ग्रे स्केल रखो। ग्रे स्केल मतलब ये कन्वर्ट होगी वैल्यू 0 to 255 के बीच में। बैच साइज़ जो है 64। क्लास मोड जो है कैटेगरिकल, इसका मीनिंग है कि आपकी वैल्यू जो है वो 2 के अबव है। ब्लैक एंड वाइट ये नहीं है, या कैट एंड डॉग ये नहीं है, तो मल्टीपल क्लासेस है आपके, इसको कैटेगरिकल बोलते हैं। यहाँ पे क्लास मोड बाइनरी भी हो सकता है अगर आपके वैल्यू बस 2 है तो। ये वैलिडेशन के लिए यूज़ होने वाला डेटा सेट है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं। CNN अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, आप ये कमेंट रीड कर सकते हो। इनिशियलाइज़ किया है CNN को। फिर कॉन्वोल्यूशन 2D मॉडल को 64 3x3 फिल्टर्स के साथ पैडिंग करके 48x48 और 1 मतलब अपना ग्रे स्केल में कन्वर्ट हुआ है। RGB रहता तो 3 रहता, और उसमें कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे रहा है। और ये मॉडल एक बन रहा है, इनिशियल लेयर्स फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या करेगा, कैसे वर्क होता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, CNN का वर्किंग। तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर समझ लीजिए, कोई भी इमेज है तो वो इमेज आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो इमेज एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे ये इमेज का मैट्रिक्स है, अगर इस पर 3x3 का फ़िल्टर लगेगा तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा नॉर्मल, और उसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, बड़े इमेज को कॉन्वॉल्व फीचर लगा तो कॉन्वॉल्व हुई इमेज आपको मिल जाएगी, जिसके साथ आपको उसके फीचर मिल जाते हैं। वो जो 3x3 का फ़िल्टर है उसे फीचर मैप भी कहा जाता है। तो जैसे ही इमेज के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर अपना फीचर मैप का मैट्रिक्स लगता है तो जो फीचर जनरेट होते हैं वो कॉन्वॉल्व फीचर होते हैं। जैसे ही आप ये कर रहे हो रन, तो 64 3x3 फिल्टर्स मैप हो रहे हैं कहाँ पे, इमेज पे। फिर बैच नॉर्मलाइजेशन यूज़ हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन टू स्पीड अप लर्निंग। अभी ये क्यों किया गया है, बैच नॉर्मलाइजेशन क्या कर रहा है, पर्टिकुलर बैच में जो भी वैल्यू होगी वो लेवल के ऊपर लाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग ये दो तरीके होते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, चीज़ जब आपकी समझ लीजिए ICSE और SSC का स्टूडेंट है, SSC के स्टूडेंट्स के मार्क्स समझ लीजिए 600 आए आउट ऑफ 850, और ICSE वालों के आए हैं 500 आउट ऑफ 600। तो अभी देखा जाए तो अगर मार्क्स के हिसाब से अगर किसी को एडमिशन देने का प्रोसेस होता तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि 600 मार्क्स जो है SSC वालों को मिले हैं, आउट ऑफ 850 मिला है, और वहाँ पर आउट ऑफ 600 500 मार्क्स मिला ICSE वालों को। तो नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है कि आप दोनों को एक लेवल पे लेके आओ। तो लेवल पे कैसे ला रहे हैं हम, उसका परसेंटेज निकाल के। परसेंटेज में क्या होता है कि डिवाइड होके आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ऑप्टेन मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100, आपको एक नंबर आएगा, वो नंबर परसेंटेज होगा। वो परसेंटेज के हिसाब से जो भी हाईएस्ट में आएगा उसे एडमिशन दिया जाएगा। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है, अभी समझ लीजिए क्लासरूम में किसी पर्सन को 10 मार्क्स मिलते, मतलब आउट ऑफ 100 90 मार्क्स मिलते हैं, और उसी क्लास में रूम में एक को 45 मार्क्स मिलते हैं। तो जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो जो 90 वाला पर्सन है उसको 10 मार्क्स मिलता है, मतलब जो भी टॉपर है उसको 10, उसके करस्पॉन्डिंग बाकी सब स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं। इसको स्केलिंग बोला जाता है। मिन मैक्स स्केलिंग होता है, एवरेज स्केलिंग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसमें उतना जानना ज़रूरी नहीं है।
लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हो। तो स्केलिंग में अगर समझ लीजिए टॉपर ही 45 का है तो उसको 10 मार्क्स मिलेगा, अगर 22 मार्क्स किसी को मिला तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से वो स्केलिंग होता है। फिर यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया गया है रेलू। रेलू जो होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट बोला जाता है। जैसे ही आप कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, कॉन्वॉल्व फीचर लगा के फीचर मैप जो जनरेट होता है, उसके बाद हो क्या रहा है यहाँ पे कि 50 20 -10 35 ऐसे वैल्यू जनरेट होगी। तो रेलू ये कहता है कि रेक्टिफाइड लिनियर यूनिट आपका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो उसको ज़ीरो कंसिडर करो, अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वैसे का वैसे कंसिडर करो। तो -10 है तो उसको ज़ीरो, 25 तो 25, -110 तो उसको ज़ीरो कंसिडर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा इमेज में वैल्यू मैप करने से कोई यूज़ नहीं है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं हो रही है नेगेटिव में, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो आपके मैट्रिक्स से। फिर होता है मैक्स पुलिंग 2D। ये बोल रहा है कि आपको 2x2 के फ़िल्टर पे मैक्स पुलिंग करना है। 3 टाइप का पुलिंग होता है यहाँ पे बताया गया है, मैक्स पुलिंग, एवरेज पुलिंग, सम पुलिंग। तो मैक्स पुलिंग क्या होता है, यहाँ से जितना भी मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा, इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू 2x2 का फ़िल्टर लगाया, जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म करते जाएगी। एवरेज पुलिंग क्या होता है, ये सबका एडिशन होता है, डिवाइड बाय 4 होगा, 2x2 है तो। फिर सम पुलिंग होता है, सबका सम होके आउटपुट में देगा। फिर आपका लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर। यहाँ पे अभी तक कॉन्वोल्यूशन लगा, तो ये एक तरीके का आपका फ़िल्टर जनरेट हुआ। फिर हम 128 पे सेम करते सेकेंड कॉन्वोल्यूशन लेयर, फिर थर्ड कॉन्वोल्यूशन लेयर, इस तरीके से फिर फोर्थ कॉन्वोल्यूशन लेयर, फिर जाके ड्रॉप आउट इंट्रोड्यूस हुआ है। ड्रॉप आउट जो है 0.25% है, मतलब कि 25% है, मतलब कि 75% आपके न्यूरॉन्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो यूज़ हो गए, बाकी 25% जो वैल्यूज़ है आपकी, वो वैल्यूज़ आपका ड्रॉप होगा और फिर से न्यूरल फॉर्म होगा। और वो नेटवर्क अगर ड्रॉप आउट इंट्रोड्यूस नहीं करते तो आपको ओवर फिटिंग हो सकता है इमेज का, जिसके साथ क्या होगा कि वो जो इमेजेस ट्रेन है उसको सही से आइडेंटिफाई करे, लेकिन जो रिजम्बलेंस होगा उसको वो सही से मैच नहीं करेगा और खूब बहुत रॉन्ग आउटपुट देगा अगर हमने ड्रॉप आउट इंट्रोड्यूस नहीं किया। फिर लेयर को फ्लैटन कर रहे हैं, फिर जिसके साथ ही आप 256 का कनेक्टेड लेयर बना रहे हैं, और फिर स्पीड अप कर रहे हैं प्रोसेस को बैच नॉर्मलाइजेशन से, फिर से एक्टिवेशन फंक्शन रेलू यूज़ है, फिर से ड्रॉप आउट, फिर से 512 का लेयर, फिर से बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर ये इनपुट लेयर, हिडन लेयर, एक्टिवेशन, रेलू, फिर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन। ये यहाँ पे देखिए जितने भी आपके यूज़र्स हो गए वो उतने ट्रेन होके यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे एडम जो है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच है, पर्टिकुलर बैच में वो वैल्यू लेता है। LR जो है लर्निंग रेट है 0.0005, जिसके साथ आपको लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा अचीव करने के लिए काम में आ जाता है, और एक्यूरेसी उसमें लो हाई ये करने के लिए यूज़ होती है। फिर मॉडल डॉट कंपाइल, ऑप्टिमाइज़र डॉट ऑप्ट और लॉस कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, हमारा डेटा जो है कैटेगरिकल है। फिर मैट्रिक्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑप्टेन होता है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इपोक बढ़ते जाता है ट्रेनिंग के टाइम वैसे वैल्यू आ रही है। फिर इपोक इक्वल टू 15 लिया गया है, और ये इपोक स्टेप्स पर इपोक की जितना भी बैच साइज़ हमने दिया था उतने, और कितना वैल्यूज़ है उतने, जो भी इमेजेस का काउंट है उतना। फिर वो होने के बाद ये पर्टिकुलर LR जो है कंटिन्यूसली रिड्यूस होते जाता है लोकल मिनिमा अचीव करने के लिए। फिर मॉडल फिट किया है, मॉडल फिट करने के बाद मॉडल डॉट जेसन को कॉल दिया गया, जेसन फाइल डॉट राइट। आप ये देखोगे कि ये दो फाइल बनती है, एक तो आपका ये फाइल बन रहा है जो भी मॉडल वेट्स जनरेट हो रहे हैं उसमें जो भी आपकी फ़ाइल बन रही है वो वेट्स बन रहा है, और मॉडल वेट्स जैसे आप ऐड कर देते हो, देखो यहाँ पे मॉडल चेक पॉइंट सेव वेट्स, मॉडल वेट्स डॉट h5 यहाँ पे सेव हुआ है। फिर यहाँ पे मॉडल डॉट जेसन फाइल से हो रही है, ये मॉडल आपका बन रहा है। जैसे ही आप ये मॉडल जनरेट करके रख देते हो तो अभी ये मॉडल आपको माइग्रेट करना है
यहाँ पे जाना है फेस डे पर्सन CNN पे, फेस डेटा, फिर मॉडल वेट्स, फिर मॉडल। ये देखिए आज ही बना हुआ फाइल है, इसे कॉपी करना है, यहाँ पे आना है आपके 131 फाइनल फाइल्स पे, यहाँ पे वेब पे, यहाँ पे पेस्ट करना है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो है ये एग्ज़ाम मॉड्यूल है, स्टूडेंट का मॉड्यूल है। यहाँ पे वो स्टूडेंट लॉगिन करेगा, फेस उसका रिकग्नाइज होगा, फिर आगे प्रोसेस होगा टेस्ट का। मैं उसका पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ।